और लड़की को वो नेकेड करते हैं। ठीक के अंदर ना 3-4 बंदे आते हैं, शायद उनके पास पता नहीं वेपन्स होते हैं कि जनरली ब्लैकमेलर्स होते हैं, वो स्कैम करते हैं। स्कैम वो किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे स्कैम के बारे में जो आम आदमी के साथ होता है। शायद आपके साथ हुआ हो या फिर शायद आपके साथ नहीं हुआ हो, लेकिन ये जनरली हर किसी के साथ होता है। स्कैम वो है कि जब आप किसी गांव देहात से या फिर अपने घर से या फिर आप किसी जरूरी काम से बाहर निकलते हो और दिल्ली गुड़गांव जैसे एनसीआर जैसे शहर में जाते हो या फिर किसी भी शहर में जाते हो जहाँ पर क्राइम रेशियो ठीक ठाक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप किसी ब्रांड के थ्रू, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ब्रांड के थ्रू आप होटल बुक करते हैं या फिर रूम बुक करते हैं। और रूम बुक करने के बाद क्या होता है कि आप वहाँ पे चेक इन करते हैं। चेक इन के टाइम पे फोटोज़ में तो आपको सब कुछ अच्छा दिखाया जाता है कि रूम ऐसे हैं, वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ हैं और ये आपको सर्विसेज मिलेंगी एंड ऑल। तो आप फोटोज़ को देख के या फिर उन्हीं वीडियोज़ को देख के आप सेटिस्फाइड हो जाते हो, क्योंकि आपको जनरली पता नहीं होता इन फेस या फिर इन पर्सन आपने उसको देखा नहीं होता है, राइट। क्या होता है कि आप चेक इन कर लेते हो और उसके बाद सपोज आप लेट से 2 या 3 घंटे के लिए वहाँ पे जा रहे हैं या फिर पर नाइट आप वहाँ पे स्टे करने का सोच रहे हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना वहाँ पे रहना चाह रहे हैं, राइट। ये ज़्यादातर मैंने उन सिटीज़ में देखा है जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं या फिर जो ज़्यादा क्राउडेड सिटीज़ होती हैं जहाँ पे क्राइम रेशियो ज़्यादा होता है। क्या होता है कि ये मेरे साथ पर्सनली भी एक एक्सपीरियंस हुआ है, मैं आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो बात ये है कि जब आप चेक इन करते हैं उन होटल्स पे, आप अंदर जाते हैं और आपको ये आइडिया नहीं होता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। आपको लगता है कि हाँ ठीक है, होटल है, सस्ते रेट में 1000-1200 में, 1500 में या फिर 500, 600, 700, 800 जितने में भी कर होटल बुक हुआ है वो आप बुक कर लेते हैं, राइट। आप अंदर एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। एंट्री करने के बाद क्या होता है कि आपको बाहर से नॉकआउट आवाज आती है, डोर खटखटाने की आवाज आती है। बोलते हैं कि लगता होगा कि कोई होटल का ओनर है या फिर कोई सर्विस रूम के लिए बोल रहा है। तो आप पूछते हो कि कौन है, तो बाहर से आवाज बोलते हैं वो लोग की सर्विस रूम के लिए हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप डोर खोलते हैं तो क्या होता है कि अंदर ना 3-4 बंदे आते और वो 3-4 बंदे आपके डोर को लॉक कर देते हैं। आपको अंदर आपके साथ 2-3 बंदे और 3-4 बंदे जो बाउंसर टाइप के होते हैं, बॉडीगार्ड टाइप के, शायद उनके पास पता नहीं वेपन्स होते हैं या फिर नहीं होते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन आ रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जनरली ब्लैकमेलर्स होते हैं, वो स्कैम करते हैं। स्कैम वो किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि आपको होटल में अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। रूम सर्विस के लिए वो बोलेंगे कि मैं रूम सर्विस वाला हूँ और आपको होटल में अंदर लॉक लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद उनके साथ ना एक लड़की भी होती है, वो एक लड़की लेके आते हैं और आपको वो डराते धमकाते हैं। उनके पास वेपन भी हो सकता है, बंदूक भी हो सकता है, चाकू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता कि उनके पास क्या हो सकता है, ठीक है। तो वो एक लड़की को लेके आते हैं और लड़की के साथ आपको डरा धमका के वो फोटो खींच देते हैं। आपकी जो भी लीगल आईडी होती है, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर जो कुछ भी है, वो लोग क्या करते हैं कि वोटर आईडी कार्ड के साथ, आधार कार्ड के साथ वो लोग आपकी फ़ोटो खींचते हैं उस लड़की के साथ और लड़की को वो नेकेड करते हैं, ठीक है। उसके विदाउट क्लोथ्स वो आपकी फ़ोटो आपकी उसके साथ फ़ोटो खींचते हैं, ठीक है। वो फोर्स कर सकते हैं आपको कि आप कपड़े उतारें एंड लड़की के साथ फ़ोटो खींचें। अगर आप नहीं खींचोगे तो वो आपके बंदूक लगा सकते हैं या फिर चाकू से आपको डरा धमका के आपको ज़बरदस्ती वो फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, ठीक है। अब फ़ोटो खींचने के बाद वो आपको पैसे के लिए फोर्स करेंगे। आपके यूपीआई में, आपके अकाउंट में जितना भी पैसा होगा ना, आप तो अकेले हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। इसमें पुलिस भी मिली हुई रहती है। अगर आप बोलोगे मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा तो बोलेगी कि पुलिस वाले का नंबर ये है, ले कर ले। आप क्या करोगे? तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपका यूपीआई पूरा अकाउंट खाली कर देंगे, आपके पास जितना कैश है वो खाली कर देंगे, डरा धमका के आपको मार के आपको पूरा नल आउट कर देंगे। वो वहाँ पे फ्रीज आउट हो जाओगे आप वहाँ पे। तो ये स्कैम हो रहा है, ये गुड़गांव में हो रहा है, ये दिल्ली में हो रहा है, नोएडा में हो रहा है, अलग अलग मेट्रो सिटीज़ में भी हो रहा है, कोलकाता में हो रहा है। जहाँ जहाँ आप कहोगे आपके साथ हुआ होगा, ये पक्का हुआ होगा। आप इस बात को मानो या ना मानो, ठीक है। ये हर किसी के साथ होता है, लेकिन पर्सनली इसको शेयर कोई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज़ होती है। बंदा सोचता है कि यार नहीं, ये एक अलग तरीके का मैटर, अगर मैं इसको सोशल मीडिया पे एक्सपोज करता हूँ या फिर मैं इसको किसी को बताता हूँ तो मैं सोसाइटी में कैसे सस्टेन करूँगा या फिर मैं कैसे एग्जिस्ट करूँगा सोसाइटी में, मैं कैसे रहूँगा। लेकिन ये डरने वाली बात नहीं है। आप जब तक इनको नहीं बताओगे इन सब चीज़ों को, तो आपको कोई नहीं सुनेगा, आपकी कोई हेल्प आउट नहीं करेगा। और हमारा प्रशासन किस काम का है? प्रशासन भी मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि उनकी भी रात को जेब भरनी ही भरनी है, राइट। उनको भी चाहिए कुछ ना कुछ। तो हर रोज डेली का, रात का उनको कट मिल जाता है उनका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें
मेट्रो सिटीज़ में होती हैं, आम आदमी के साथ होती हैं, और इन सब चीज़ों को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों से अगर आप अवेयर हो, आपने पहले कभी इन सब चीज़ों के बारे में सुना है, तो आप भले ही 200-400 रुपये एक्स्ट्रा दे दो यार, आप लेकिन शांति से किसी जगह पे सो तो सकते हो, किसी जगह पे रह तो सकते हो, बिना इस फियर आउट के साथ कि मेरे साथ ये ब्लैकमेल होगा या फिर मेरे साथ ये कांड होगा, राइट। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों को, ताकि लोग इस चीज़ के बारे में जान सके कि अगर वो घर से पहली बार निकल रहे हैं या फिर किसी होटल को चेक इन करने की सोच रहे हैं, और ऐसी जगह पर चेक इन करने की सोच रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है, या फिर क्राइम रेशियो ज़्यादा है, या फिर जहाँ का क्राउड आपको अनफेमिलियर लगता है, या फिर आप स्ट्रेंज आउट की कैटेगरी में उस क्राउड को देख रहे हैं और आपको पता नहीं है सोशल मीडिया में या फिर किसी ब्रांड के नेम से वो बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है आपको इंटरनेट में, तो इस चीज़ से आप बच के रहें। मैं ये भी कहना चाहूँगा प्रशासन इस चीज़ में हेल्प करे लोगों की, क्योंकि लोग जो होते हैं ना, वो नए नए गांव देहात से निकले हुए रहते हैं, नए नए जगह आए रहते हैं, उनको पता नहीं होता इन सब चीज़ों के बारे में कि ये सब चीज़ें हमारे उनके साथ होने वाली है, और वो डर जाते हैं और वो सोशली अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाते हैं या फिर शेयर नहीं कर पाते हैं इंटरनेट पे, क्योंकि उनको एक भय होता है कि वो समाज में कैसे एग्जिस्ट करेंगे। जितना ज़्यादा आप अवेयरनेस इस चीज़ के बारे में लोगों को बताएंगे, लोगों को ये समझाएंगे कि आपको अच्छी जगह पे चेक इन करना है, ठीक है, तो उतना ज़्यादा लोग अवेयर होंगे और बचे रहेंगे। उनके सिक्योरिटी का सवाल है यार, क्योंकि लोग कुछ लोग ना सुसाइड भी कर देते हैं, और आपको पता नहीं कि ये बहुत बड़ा एक मायाजाल है, एक लूप है। ये एक ऐसा लूप है जो कभी एंड नहीं होता है, ठीक है। डॉट होते हैं, कनेक्ट रहते हैं आपस में। जो डाटा होता है ना, जो अब आप सोचोगे कि यार मैं तो होटल में आया, लेकिन इनको कैसे पता अगले बंदे को कि मैं यहाँ पे होटल में आया हुआ हूँ और मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। तो ये एक लूप होता है, ठीक है। तो जिस होटल में आप जा रहे हो ना, जब आप किसी ब्रांड के थ्रू, किसी नाम के थ्रू अपना होटल बुक आउट करते हैं या फिर चेक इन करते हैं, तो उसमें आपका डाटा जाता है, आपका नाम जाता है, उसमें आपका नंबर जाता है, ठीक है। और इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे डाटा कहीं पर भी सेफ नहीं रहता, तो वो डाटा आपका कहीं ना कहीं से लीक हो जाता है, चाहे वो ब्रांड के थ्रू हुआ हो, चाहे वो होटल वाले के थ्रू हुआ हो, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हुआ हो, डाटा प्राइवेसी के थ्रू हुआ हो, किसी के थ्रू हुआ हो। तो वो आपका जो फ़ोन नंबर है, आपका नाम है और आपकी लोकेशन है, ये मत समझो कि वो सेफ़ है, वो सेफ़ बिल्कुल भी नहीं है। You are never safe in open network of internet, okay, until and unless you are using the VPN। लीक हो जाता है। अब आप बोलोगे ये केस सिर्फ स्कैम होटल में ही होता है, नहीं, ये स्कैम सिर्फ होटल में नहीं होता है, ये स्कैम जॉब पोर्टल्स में भी होता है, ये स्कैम बैंक्स में भी होता है, ये स्कैम जब आप OTP शेयर करते हैं कहीं पे, वहाँ पर भी होता है। ये स्कैम अभी लेटेस्ट अगर मैं बात करूँ तो कोविडशील्ड आ रही है। कोविडशील्ड का एक आपने न्यूज़ सुना होगा कि कोविडशील्ड से कुछ केसेज ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे इंसान को प्रॉब्लम्स हो रही हैं और ये सब चीज़ें। तो अभी उसके नाम पर भी स्कैम होगा कि क्या आपने कोविडशील्ड लगाई है या फिर कोवैक्सीन लगाई है। अगर आप बोलेंगे कि मैंने कोविडशील्ड लगाई है, तो फिर आप वो बोलेंगे कि आप नंबर 1 दबाएं मोबाइल पे। जैसे आप नंबर 1 दबाएंगे तो आपका मोबाइल लॉक हो जाएगा, सारा हैक हो जाएगा सब कुछ, और आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को आप इंटरनेट तो यूज़ करते हैं ना, आप ये 6 इंच की स्क्रीन, 8 इंच की स्क्रीन लेके 15, 16, 17, 18 हज़ार का महंगे से महंगा मोबाइल आप चला रहे हैं, सब कुछ आप चला रहे हैं, बट इस स्क्रीन के थ्रू आप इंफॉर्मेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना, आप गैदर कर लीजिए, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है, अगला विश्व युद्ध अगर होने वाला है तो इंटरनेट के ही थ्रू होने वाला है। मेरी बात को आप मानिए, ठीक है। प्लेनेट तो जाएगा बाद में, पहले जाएगा इंसान। वो किसके थ्रू जाएगा? वो जाएगा इंटरनेट के थ्रू। ये सब चीज़ें हैं, स्कैम्स जो हैं उनसे आप बचिए, ठीक है। जितना हो सकता है आप उससे बचिए, और अपनी OTP कभी शेयर मत कीजिए, अपनी लोकेशन कभी शेयर मत कीजिए, ठीक है। और अगर आप देख रहे हैं चेक इन करने का कहीं पे, तो आप कोशिश ये करिए कि अपने किसी रिश्तेदार के वहाँ जाएं, या फिर आप कोशिश ये करिए कि आप रेलवे स्टेशन या फिर प्लेटफॉर्म्स में या फिर स्टे करें जहाँ पे पुलिस हो या फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड हो, जहाँ पे CCTV कैमराज लगे हों, उस जगह पे आप ठहरने की कोशिश कीजिए अगर आपके पास पैसे नहीं है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, 500-600 रुपये ज़्यादा दे दीजिए यार, 400-500 रुपये ज़्यादा दे दीजिए, आपकी जान से वो कहीं ज़्यादा कम है, ठीक है। आपकी जान ज़्यादा कीमती है। अच्छी जगह पे लोकेशन डालिए और अच्छी जगह पे होटल लीजिए। ये नहीं कि क्राउडेड प्लेस में आप जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि वहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आप अवेयर रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए, और आप सिक्योर रहिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।